इतनी देर हो गई, नेहा अभी तक नहीं आई। नेहा 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 नेहा, कहाँ जा रही हो तुम? क्या हुआ? ऐसे कैसे कहाँ जा रही हो? देखिए, मेरे पास भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे साथ जबरदस्ती की जा रही है। मुझे ये शादी नहीं करनी है। देखिए, मेरा बॉयफ्रेंड है और वो मेरा वेट कर रहा है। हम दोनों यहाँ से कहीं दूर दिल्ली जाके रह लेंगे। वहाँ पे उसके पास एक अच्छी जॉब भी है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं करनी है बंटी से शादी। हाँ ठीक है नेहा, ठीक है, ओके फाइन, पर तुम ऐसे भागो मत प्लीज। ऐसा नहीं करते नेहा। नेहा देखो, तुम्हारे मम्मी पापा को बहुत सुनना पड़ेगा, उनकी बहुत बदनामी होगी। ऐसा ऐसा मत करो प्लीज। हम बात करते हैं ना, चलो। देखो, तुम ना मुझे जान दो, वरना मैं ये जहर खा के अभी मर जाऊंगी। तुम दूर रहो मुझसे, मैं सच बता रही हूँ, मैं अभी खा लूंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझसे दूर रहना। मेरी बात सुनो तो एक बार। नेहा प्लीज, नेहा प्लीज, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। ऐसा ऐसा मत करो प्लीज प्लीज प्लीज। नेहा, मुस्कान! नेहा, ये क्या किया तूने? मेरी बहू को भगा दिया। रुक, चल। भैया, भैया, चल। भैया, मुस्कान ने नेहा को भगा दिया, मेरी होने वाली बहू को भगा दिया। ये आप क्या बोल रही है? नेहा कहाँ गई है? बॉडीगार्ड, जाकर नेहा को देखो। आखिर ऐसा क्यों किया तुमने मुस्कान? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ गायब कर दिया उसे तुमने? मैंने पहले ही कहा था भैया, इस लड़की से इस घर की खुशियां नहीं देखी जाती। ये नहीं चाहती कि इस घर में खुशियां आए। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे बुआ जी? मैंने आपसे कहा, नेहा को मैंने नहीं भगाया है, वो खुद भाग गई है। खुद नहीं? सर, कहीं भी कुछ भी पता नहीं चला। हमें नहीं मिली सर, लेकिन हम उसके फोन के जरिए उसको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। देखिए, नेहा ने भागने से पहले मुझे ये कहा कि वो किसी और से प्यार करती है, उसे बहुत पसंद करती है और हाँ, बंटी से जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहती है। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर ऐसी बात है ना जो तू बोल रही है वो सच है, तो वो यहाँ तक आते हैं क्यों? वो उसके मम्मी पापा को बोल सकती थी ना पहले। तू नहीं चाहती कि मेरी बंटी की जिंदगी में खुशियां आए। हाथ धोकर पीछे पड़ गई है मेरे बेटे के। भैया, मैं कहती हूँ रौनक, मैंने सच में देखा है। मैंने नेहा को भगाते हुए देखा है मुस्कान को। नहीं, उसने मुझसे कहा कि तो यहाँ लाके बात करती ना, सबके सामने। तुम कांस्टेबल हो ना, तो पकड़ कर लाती, यहाँ बात करती, हम बात करते उससे। रौनक जी, वो जहर खाने वाली थी। तीरथ जी, आप अपनी फैमिली की प्रॉब्लम को सुलझाइए, मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है। और हो सके ना, ऐसे लोगों को अपनी परिवार से दूर रखिए। अक्सर ऐसे लोग परिवार को खोखला कर देते हैं। चलो। भैया, इस मुस्कान से न ही बंटी की खुशियां देखी गई और न ही खुशियों भरा माहौल देखा गया जो रौनक ने इतने दिल से मेहनत से खड़ा किया है। बस बुआ जी, अरे आप परेशान मत होइए, पूरा परिवार एक साथ है। मुंह ठीक कीजिए ना। चलिए हम सब मिल बैठ के खाएंगे पहले की तरह, ठीक है? मुंह ठीक कीजिए और हम प्रॉमिस आते हैं कि बंटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लेकर आएंगे। बंटी, बुआ जी चलिए ना। देखिए, कितने समय के बाद सब एक साथ हैं यहाँ पर। आइए ना, हम मिल बैठकर खाएंगे, सब लोग टेबल पर मजे करेंगे, बातें करेंगे। चलिए ना, आइए।
चलिए आइए। विजय, आप भी। आज तो मेरे साथ बैठ के खाना खा। अच्छा बैठ जा। आकर चलिए अब क्योंकि फैमिली टाइम है तो मीठा हो जाए। जिस परिवार को मैं एक करना चाहती थी, भले ही उससे मैं अलग हो गई, लेकिन खुशी है कि माँ और रौनक जी साथ तो है। आकर गायत्री जी, मैं एक फोन करके आता हूँ। शर्मा जी। जी सर जी। बिटिया रानी को थैंक यू बोल दीजिएगा मेरी तरफ से। बहुत बहुत अच्छी अदाकारी की है। हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, एक बार आपने जिक्र किया था कि बिटिया रानी को एक्टिंग का भी शौक है। पूछ कर बताइएगा मुझे। मैं बम्बई में एक दो लोगों को जानता हूँ जो फिल्मों से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, मैं तो यही देख के दंग रह गया। बम्बई के जितने फिल्म स्टार हैं सबको पीछे छोड़ दिया। एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपसे। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं है सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। रौनक और मुस्कान के बीच की कड़वाहट को देखकर मजा आ गया। कल कोठे पर ले जाकर मैं आपको इतना जलील करूंगा कि धीरे धीरे आप रौनक से दूर होती चली जाओगी और हमारा रौनकवा अपने परिवार के पास आता चला जाएगा। दीदी, दीदी ये खाना रौनक भैया ने भेजा आपके लिए। इसने तो खाना ही नहीं खाया, खाली पेट ही सो गई। सॉरी मुस्कान, आज जो भी हुआ, एक बात है जो हमने तुमसे छुपाई, एक सच जो हम तुम्हें बहुत जल्द बता देंगे। बस तुम हम पर भरोसा रखना। हम जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं।
पुरानी फोटोज हैं। अरे रौनक, आना, बैठ। बैठ ना, बैठ। रौनक, तुझे ये फोटो याद है? तुझे कैसे याद रहेगा? छोटू सा तो था तू। मुझे याद है, तू ना बाहर खेलने के लिए बहुत जिद कर रहा था और मैं तुझे जाने से मना कर रही थी। फिर क्या, तेरी जिद के आगे मेरी थोड़ी चलती थी। चला गया खेलने और गिरता पड़ता वापस आया चोट लगाकर, रोता रोता माँ 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 ऐसे बोल बोल के बस रो रहा था। मुझे चोट लगती तो मैं तो परेशान ही हो जाती थी। पूरे दिन तूने मुझे नहीं छोड़ा था, चिपक के बैठा था मेरे साथ। आज एक बार फिर मुझे माँ बुला दे मेरे बच्चे। रौनक, ऐसा लग रहा है जैसे ये वक्त कहीं कहीं पीछे छूट गया है। तेरा बचपन, तेरा भाग भाग के इधर उधर पूरे घर में घूमना, पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी से टाइम बिताते थे, मजे करते थे। क्या ये वक्त वापस आ सकता है बेटा? आएगा। आज शाम को ही वो फैमिली टाइम वापस आएगा। सब लोग मिल के पासिंग द पार्सल खेलेंगे, सब बहुत खुश होंगे। बारिश का मौसम है तो चाय पकौड़े सब मिल के साथ खाएंगे। तेरा परिवार फिर से एक होगा। सुन, घर में जो कुछ भी चल रहा है ना बेटा, खासकर तेरे और मुस्कान के बीच, मतलब मुस्कान हमारे परिवार का एक हिस्सा है। मैं चाहती हूँ तो उसे भी हमारे साथ शामिल करें। और तूने तो हमेशा उसका साथ दिया है, तुझे फिर से अपना रिश्ता मुस्कान के साथ वैसे ही करना है। ये जो आए दिन की किटपिट होती है ना, इस किटपिट को अपने रिश्ते में इतना बड़ा मत बनाओ कि तुम दोनों के बीच का प्यार, इज्जत सब खत्म हो जाए। तो समझ रहा है ना बेटा? कहते हैं कि सच्चे दिल से किसी से माफी मांगनी हो, उसे सफेद गुलाब देते हैं। सॉरी रौनक जी, आपको इतना परेशान किया। वो मैं जो बीत गया सो बीत गया, हम भूल चुके हैं, तुम भी भूल जाओ। गर्मा गर्म पराठे लाए, ब्रेकफास्ट। चलो हाँ बेटा, चलो चलो हाँ, बैठो बैठो बैठो। तुमने कल भी खाना नहीं खाया रात को, क्यों? भूख नहीं थी। भूख नहीं थी? खाना नहीं खाओगी तो हिम्मत कहां से आएगी, ताकत कहां से आएगी? लो आज शाम को पहले की तरह हम सब पासिंग द पार्सल खेलेंगे। अब तुम और हम उसका हिस्सा बनेंगे। सच? बहुत मजा आएगा। हम दोनों सबके साथ खेलेंगे। सबके साथ।
चलो थोड़े जूस पी लो। कांस्टेबल मुस्कान, तुम्हारी ड्यूटी का टाइम हो गया। जैन सा। जैन तमीज है कि नहीं है? जी, यहाँ वहाँ हमारी पत्नियां कमरा है, जब तक परमिशन ना दे चुपचाप बाहर खड़े रहना। समझ गए कि फिर से समझाएं? सॉरी छोटे सर। चलो मुस्कान, सर जी के आने का टाइम हो गया। ये तो मुस्कान है ना, छाता लेके। हाँ, अरे ये कोठा छोड़कर पढ़ने गई थी ना, अब सर जी की असिस्टेंट कैसे बन गई? पता नहीं कैसे। वाह, आज तो हमारे कोटे के भाग ही खुल गए। आज पहली बार पुलिस ऐसे अदब से सर झुकाकर सामने से खुद चलकर हमारे यहाँ आई। भाई वाह। कांस्टेबल मुस्कान, माचिस उठाओ, सर जी की सिगार जलाओ। कांस्टेबल मुस्कान, सुनाई नहीं देता क्या? बहरी हो गई हो? कांस्टेबल मुस्कान, ये मेरा ऑर्डर है, सर जी की सिगार जलाओ। मुस्कान, जब हमें खबर मिली कि तू कांस्टेबल बन गई है, हमने तो सोचा तुमने अपना मुकाम हासिल कर लिया है। लेकिन अगर तुम्हें सर की चाकरी ही करनी थी तो तुम्हें कांस्टेबल बनने की क्या जरूरत थी? किस्मत का खेल है सब। जिस मुस्कान की झलक पाने के लिए लोग मरते थे, कोटे के बाहर लाइन लगाते थे, आज उसी मुस्कान की हालत नौकरों से भी बदतर हो गई है। अगर आज वही लोग तुझे ऐसे देख लेंगे ना तो तुझ पे घास भी नहीं डालेंगे। तूने ये करने के लिए कोठा छोड़ा था? अरे तू यही कोटे पे रह के सर जी की सेवा कर सकती थी ना। हाँ भाई, गौर से देख लो इसे और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, जो भी इस कोठे को छोड़कर जाता है उसका यही हश्र होता है। तो अगर आराम की जिंदगी जीनी है तो यहीं सर जी की छत्र छाया में रहो सब। इसी को कहते हैं विधि का विधान। वो कहते हैं ना तबस्सुम, किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले इंसान को कुछ नहीं मिलता। और तेरे मुकद्दर में तीरथ राज सिंह की चाकरी ही लिखी है और ता जिंदगी तू यही करती रहेगी। सर जी रौनक जी को अपनी बातों में फंसा रहे हैं। रौनक जी को लगता है कि इन्होंने अपने सारे काले धंधों को बंद कर दिया है, पर नहीं, ये कभी नहीं सुधर सकते। रौनक जी की आंखों में धूल झोंक रहे हैं ये। सर जी, लेकिन आपसे एक शिकायत है मुझे। आपने इस मुस्कान से डर के ये कोठा बंद करने जा रहे थे?
शिकायत मुझसे नहीं तबस्सुम, ऐसे लोगों से करो। कुछ लोग होते हैं ऐसे, न खुद आगे बढ़ते हैं न दूसरे को बढ़ने देना चाहते हैं। हेलो, क्या बोल रहे हो? एक मिनट रुको, मैं कुछ करता हूं। सर, ये पास की बिल्डिंग में एक लड़की छत पे सुसाइड करने के लिए खड़ी है और बार बार आपका नाम ले रही है। सर जी, सर जी। मेरा नाम ले रही? मैं जाकर देखता हूं। नहीं सर जी, आप नहीं जा सकते। आपके खिलाफ कोई साजिश भी हो सकती है। आप यहीं रुकिए। कांस्टेबल मुस्कान, तुम बाहर देख के आओ मामला क्या है। मैं सर जी के साथ यहीं ड्यूटी पे हूँ। जी सर। मुस्कान, तुम ठीक तो हो रहा? मुझे तो लगा कि मैं मर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो? हमारे रहते तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। मुस्कान, इस लड़की को जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अब कैसी माला जी? देखिए, वो अभी भी बेहोश है, लेकिन चिंता मत कीजिए। शी इज आउट ऑफ डेंजर। खतरे की कोई बात नहीं है। मुस्कान, रिलैक्स हो। अभी कहा ना डॉक्टर ने, वो खतरे से बाहर है। माला जी बिल्कुल ठीक है। कुछ ठीक नहीं है रौनक जी। सर जी एक नंबर के झूठे और मक्कार इंसान है। उन्होंने कोठे को कुछ बेचा नहीं है। आज वो वहीं गए थे और मुझे भी मजबूरन उनके साथ जाना पड़ा। रौनक जी वहां पे उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की, मुझसे सिगार जलवाई, मुझे बहुत शर्मिंदा किया, तरह तरह की बातें की। और जो ये लड़की है ना माला, रौनक जी वो सर जी की वजह से ही सुसाइड कर रही थी। अगर आज आप सही वक्त पर नहीं आते रौनक जी, तो मेरी और माला दोनों की जान चली जाती। जय हिंद सर। हाँ जी, क्या स्टेटस है कांस्टेबल मुस्कान? होश आया लड़की को? नहीं सर, वो माला को होश तो नहीं आया, पर सर मैं सर जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहती हूँ। उन्होंने एक बेचारी लड़की को सुसाइड करने पर मजबूर किया। जब तक लड़की को होश नहीं आता और उसकी स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड हो जाती, तब तक कोई एफआईआर नहीं हो सकती। ये तो गलत है ना सर। सर हम सब कुछ जानते हैं, सबको जानते हुए हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। वो लड़की ने सर जी की वजह से ही अपनी जान लेने की कोशिश की सर। गुनहगार को अपनी किए की सजा मिलनी ही चाहिए सर। देखो मुस्कान जी प्लीज आप कुछ मत बोलिए, आप सर जी को डिफेंड मत कीजिए। रौनक जी मैं वही बोल रही हूँ जो मैंने देखा है। सर माला सर जी का नाम लेकर सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। रौनक जी मेरी बात तो सुनिए आप। देखो मुस्कान, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, काम जोश से नहीं होश से करना चाहिए। पहले तुम शांत हो जाओ। जो इस वक्त काम जरूरी है वो करो। तुम लड़की का ध्यान रखो, क्योंकि उसकी गवाही पर ही सब निर्भर करता है, राइट? मैं चलता हूँ पुलिस स्टेशन, तुम यहीं रुको और जैसे ही उसको होश आता है इन्फॉर्म मी। यस सर। माला जी, माला।
जी तो माला की जान लेना चाहते हैं, मुझे उसे बचाना होगा। सर जी प्लीज। अब मिलेगी आपको आपके कुकर्मों की सजा। अब होगी आपके खिलाफ कार्रवाई। सर जी, आज आपका खेल खत्म। क्या देख रहे हो आप? आप वहीं हो जहां आपको होना चाहिए। कहा था ना, एक दिन आपके हाथों में हथकड़ी लगाऊंगी। देखिए, वो दिन आ गया। अब आप जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों का प्रायश्चित कीजिए। कांस्टेबल मुस्कान, मुझे एग्जैक्टली सब बताओ कि हुआ क्या था। सर, एज एन आई विटनेस मैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहती हूँ। सर, इन्होंने एक लड़की माला को सुसाइड करने पर मजबूर किया और जब ये अपने इरादों में कामयाब नहीं हुए तब इन्होंने उस लड़की को हॉस्पिटल में से भगाया, किडनैप करवाया और फिर उसको मारने की कोशिश की चाकू से। सर, ये है एविडेंस। इसी चाकू से ये माला को मारने की कोशिश कर रहे थे। इस पे इसके फिंगरप्रिंट्स भी है। अब तो सर जी के खिलाफ एफआईआर लिखनी पड़ेगी। हाँ, रुकिए। जानती हो मुस्कान, झूठ से बुरा क्या होता है? आधे सच पर यकीन कर लेना, उसे सब कुछ मान लेना। हम बताते हैं सत्य क्या है, पूरा सत्य। क्या ये सब कुछ? हमें सच जानना है, माला का सच। वो आपका नाम लेकर सुसाइड करने की कोशिश क्यों कर रही थी? हमें एक मिनट, आपने कहा था आपने कोटा भेज दिया ना, तो फिर क्या है ये सब कुछ? माला कोठे की लड़की थी। मैंने अब एक नया जीवन शुरू करना चाहती थी। मैंने उसके मामा मामी को दे दिया था। अब मुझे पता चला उसके मामा मामी ने कहीं और उसको आगे भेज दिया, इसीलिए मैं ले आया। उसके पास कोई और जगह ही नहीं। मैं क्या करूं? अब अगर मैं ये बेच दूंगा तो कौन आश्रय देगा उसे? मुझे समझ में नहीं आता। मैंने तो आपके सामने देखो पेपर्स भी दिखाए थे। मैं तो बेच रहा था सर। एक मिनट, और फिलहाल आपको बस एक काम करना है। जल्द से जल्द जाके आप माला के परिवार वालों को लेकर आइए। हाँ, वरना एक केस आपके खिलाफ दर्ज हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, जाइए, जल्द जाइए, अभी जल्दी से। मैं भी चाहता हूँ। चुपचाप इनकी हथकड़ियां खोलो। आज भले ही आप इन्हें छुड़वा कर ले जा रहे हो रौनक जी, पर प्लीज इस गलतफहमी में मत रहिएगा आप कि इनके एक अच्छे काम करने से इनके हजारों पाप धुल जाएंगे। इन्हें इनके पापों की सजा तो दिलवा कर ही रहूंगी। इंस्पेक्टर साहब, ये जो माला की मामा मामी खड़े हैं, इन्होंने इसे आगे बेचने की कोशिश की और
दो जो खड़े हैं वो उसके खरीदार हैं। अगर आप कहें तो मैं इसकी गवाही भी दे सकता हूं। इन्हें हिरासत में ले सकते हैं। हवलदार, चारों को डालो लॉकअप में। आइए।